आदरणीय नड्डा जी से और उसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष जी से, इन सभी से निरंतर पिछले कुछ दिनों से चल रही है और मैंने सदस्यता उसको देखते हुए। आपके इस्तीफे के बाद ही कई ट्वीट्स भी आए हैं मायावती जी के, क्या आपने उनको देखा है? कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रही हैं आपके इस फैसले के बाद से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों में मुझे कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूँ और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र। प्रमुख रूप से क्या कारण रहे हैं? हमेशा से ये सवाल उठता है टाइमिंग को लेकर कि ये लोकसभा की टाइमिंग है, इस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपके मन में विकसित भारत की परिकल्पना थी, आप मोदी जी के योजनाओं से प्रभावित थे, आगे आप बढ़ना चाह रहे थे, तो आप लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं आए? लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों आए? देखिए, जो कुछ भी मेरे क्षेत्र में हो रहा है वो पिछले 5 साल और इन 5 सालों में जो सारी चीजें हुई है उसको देखते हुए ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ है। ये पिछले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे इन प्रयासों को हम धरातल पे देखने का कार्य कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जब उसका मूल्यांकन होगा तो एक स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय का मूल्यांकन होता है और उस मूल्यांकन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर अगर आज 2 औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और तमाम विद्यालय, स्कूल और आवास योजनाएं जो कि धरातल पे देखने को मिलता है। अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर, जो उसको कनेक्ट करते हुए जो 4 लेन बनारस तक जा रहा है वो भी मेरे क्षेत्र से जाने का कार्य कर रहा है और उसके इर्द गिर्द हमें विकास देखने को मिलता है और लोगों की आर्थिक स्थिति में, किसानों की आर्थिक स्थिति में, गरीब, वंचित, दलित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये सारी की सारी योजनाएं और ये सारी की सारी नीतियां उनके जीवन स्तर को बेहतर करने का कार्य कर रही है और ये निरंतर हमारा उद्देश्य रहा है, हमारी लड़ाई रही है, वो यही रही है कि अम्बेडकर नगर के लोगों को लेकर के, प्रदेश के लोगों को लेकर के, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम उनको आगे बढ़ने का काम करें और उनको विकसित होते हुए देखें और ये सारी चीजें हमें जमीनी स्तर पर देखनी चाहिए।